भगवान श्री कृष्ण के शंख के बड़े ही स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं इस शिला पर। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों गहबर वन में, ये वृक्ष द्वापर युग के वृक्ष हैं दोस्तों। आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन रात्रि के टाइम में ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों। ये राधा रानी का गुप्त रासमंडल है जो धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ से और पास दिख रहा है श्री राधा रानी मंदिर और कुशल बिहारी मंदिर। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़े हैं इस स्थान पर। ये आज भी दूध दही घी मक्खन की खुशबू इस पर्वत से आती है दोस्तों। दर्शन करें इस पवित्र शिला के जिस पर भगवान स्वयं बैठ करके गैया चराते थे दोस्तों। और अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं राधा रानी मंदिर के। वो देखें आप, वो कुटिया बनी हुई है, उसमें दोस्तों संत हैं जो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं बिलासगढ़ की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर। ज़रा यहाँ से मैं आपको कुछ सुंदर दृश्य दिखा देता हूँ। राधा रानी का हृदय है दोस्तों ये, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे रंग बिरंगे, यहाँ पे राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलती थी दोस्तों, क्रीड़ा लीला करती थी, रासलीला करती थी। ये राधा रानी है, ये भगवान श्री कृष्ण है। सामने झूला वाला स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में योगी का रूप धारण करके आए थे इस स्थान पर और श्री राधा रानी को झूला झुलाया था उस स्थान पर। वो जो आप देख रहे हैं सामने कदम्ब का वृक्ष है, वो भी दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है जिस पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ और इस वीडियो में आज मैं बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी मैं हूं बरसाना धाम के मेन सिटी सेंटर में। ये देख सकते हैं, ये तिराहा टाइप है दोस्तों। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये गोवर्धन चला जाता है और ये वाला जो रास्ता है ये नंदगांव चला जाता है और ये रास्ता सीधे चला जाता है राधा रानी मंदिर और परिक्रमा मार्ग की तरफ। तो चलिए हम यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। श्रीधाम बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा करने वाला हूँ दोस्तों और पूरी जानकारी दूंगा और पूरा गाइड करूंगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार है दोस्तों श्री राधा रानी मंदिर और साथ ही साथ परिक्रमा मार्ग का यह प्रवेश द्वार है। दोस्तों लगभग 200 मीटर चलने के बाद ये पॉइंट आता है, आप देख सकते हैं। परिक्रमा मार्ग के लिए इधर से चलना होगा, बाकी ये वाला जो रास्ता है ये राधा रानी मंदिर की तरफ जाता है। परिक्रमा मार्ग के लिए इस वाले रूट पर चलना होगा दोस्तों। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं 6:30 और हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो सुबह सुबह के टाइम काफ़ी मौसम सुहावना भी है, ऊपर बादल छाए भी है दोस्तों। आगे से दोस्तों राइट लेना है, यहाँ बोर्ड भी लगा है सामने, देख सकते हैं। इस तरफ हमको टर्न लेना है यहाँ से। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है तो दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं, नहीं तो दोस्तों ये सब साइड में जो आप देख रहे हैं फूल माला प्रसाद की दुकानें हैं दोस्तों, खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर। बट क्या है कि अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है। मैंने श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा स्टार्ट कर दी है दोस्तों और परिक्रमा की जो कुल दूरी होती है दोस्तों श्रीधाम बरसाना की, वह 4 किलोमीटर की होती है। तो संपूर्ण परिक्रमा करूंगा दोस्तों और संपूर्ण जानकारी भी दूंगा, पूरा गाइड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और
इस 4 किलोमीटर की परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अनेकों लीला स्थली के भी दर्शन होंगे, अनेक मंदिर के दर्शन होंगे। तो वो सारे दर्शन मैं कराऊंगा इस वीडियो में दोस्तों, यानी फुल डिटेल श्री धाम बरसाना की परिक्रमा वीडियो है यह दोस्तों। और संपूर्ण दर्शन के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ पूरा गाइड करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से दोस्तों लेफ़्ट टर्न लेना है, इस वाले रूट पर आगे बढ़ना है हमको। बाकी दोस्तों जगह जगह पर एरो बना है, डायरेक्शन बना हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगी। और अभी बिल्कुल देख सकते हैं जो रास्ता है सुनसान है, क्योंकि सुबह का टाइम है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सभी दुकानें खुल जाएंगी दोस्तों। और सुबह में यात्रा करने का, परिक्रमा करने का दोस्तों अच्छी बात यह है कि शोरगुल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। नहीं तो दोस्तों क्या है ना कि जब दिन ढलने लगता है तो भीड़ बढ़ने लगती परिक्रमा मार्ग पे। तो इस टाइम अच्छे तरीके से आपको शूट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, दर्शन कराऊँगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये बात बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। दोस्तों श्री धाम बरसाना में जब आप परिक्रमा करेंगे तो यहाँ आज भी भारत के जो प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है वह देखने को मिलती है। और ये जो प्राचीन धरोहरें आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समय काल की धरोहरें हैं, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक बिल्कुल प्राचीन आप देख सकते हैं, और गौ माता के भी दर्शन करा रहा हूँ आपको मैं। अभी जो है दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बरसाना के पुलिस स्टेशन। ये बगल में देखें आप, पुलिस स्टेशन वाली लोकेशन है श्री धाम बरसाना की। ये आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो जनरली लोग यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जो है आपको फुल गाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बरसाना सिटी सेंटर से डायरेक्शन दिखाते हुए परिक्रमा करते हुए आ रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर साकरी खोर या फिर प्राचीन परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। श्री धाम बरसाना में आज भी आपको भारत की प्राचीन जो ग्रामीण संस्कृति है वह देखने को मिलती है। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और मौसम सुहावना है, बादल छाए हुए हैं, और बरसाना में श्री राधा रानी का प्रेम बरस रहा है। बारिश नहीं होती यहाँ पे, राधा रानी का प्रेम बरसता है दोस्तों। और अभी हम जो है अपने पहले दर्शन के पास आ चुके हैं। पहला दर्शन जो होता है दोस्तों वह शीतला माता मंदिर के रूप में होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शीतला माता मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे पंडित जी हैं जो कि गौ सेवा भी कर रहे हैं। सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे दिव्य दर्शन होंगे दोस्तों परिक्रमा मार्ग में। तो ये शीतला माता मंदिर है दोस्तों, अंदर मंदिर है, जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी चलिए हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य दिखने वाले हैं। और यहाँ पर देखें आप तो ये दो पहाड़ों के बीच का एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र है। ये देखें आप, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी गाय चराते थे दोस्तों अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ घूम करके। ये देखें इस तरफ भी पहाड़ी है दोस्तों, और इस तरफ भी पहाड़ी है दोस्तों। और बीच में ये देख सकते हैं एक मैदान है छोटा सा, आप देख सकते हैं। और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराते थे। और अभी मैं आगे उस शिला के दर्शन कराऊंगा जहां पर वो बैठ करके बंसी बजाते थे, अपनी गाय को चराते थे दोस्तों। तो वो सामने शिला आप जो देख पा रहे हैं वही वो शिला है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको।
ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य आपको अब आगे देखने को मिलेंगे दोस्तों, श्री धाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में। और वो जो उधर वाली शिला आप देख रहे हैं दोस्तों, उसी शिला पर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके गैया चराते थे और बंसी बजाया करते थे दोस्तों। ये वाली जो शिला आप देख रहे हैं दोस्तों, और दर्शन करें इस पवित्र शिला के, जिस पर भगवान स्वयं बैठ करके गैया चराते थे दोस्तों। इस शिला पर श्री राधा लिखा भी है। ये दिव्य शिला है, कोई साधारण शिला नहीं है दोस्तों। तो जब भी आप परिक्रमा करें तो इस शिला को प्रणाम जरूर करें दोस्तों। ये कोई साधारण शिला नहीं है। और पूरे परिक्रमा मार्ग में मैं आपको कुछ सुंदर सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये सभी वृक्ष बहुत ही प्राचीन है दोस्तों। और चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ परिक्रमा मार्ग में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसे प्राचीन वृक्ष आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सुबह सुबह दोस्तों काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं, काफ़ी सारे भक्त हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। और पूरे ब्रज में दोस्तों जो सबसे सुंदर परिक्रमा होती है वह श्री धाम बरसाना की होती है, क्योंकि सुंदर पहाड़ों से होते हुए जो है रास्ता है परिक्रमा मार्ग का। तो इस दौरान प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ प्राकृतिक आनंद भी मिलता है दोस्तों। और परिक्रमा 4 किलोमीटर की होती है, तो जिसे आप अगर लगातार चलेंगे तो 1 घंटे में कवर कर देंगे दोस्तों। 4 किलोमीटर की टोटल परिक्रमा होती है श्री धाम बरसाना की। और इस परिक्रमा को दोस्तों गहबर वन परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से कुशल विहारी मंदिर का भी दृश्य दिखाई देता है। वो जो ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं वो दोस्तों कुशल विहारी मंदिर है। अभी दोस्तों हम परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं चिकसौली गांव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गौ माता के आप दर्शन करें। और चिकसौली गांव वह गांव है जहाँ पर राधा रानी की अष्ट सखियों में चित्रा सखी, एक चित्रा सखी भी थी। ये उनका गांव है दोस्तों, चिकसौली गांव। और इस स्थान पर चित्रा सखी मंदिर है दोस्तों। राधा रानी की अष्ट सखियों में चित्रा सखी जो थी ये उनका घर है दोस्तों। तो अंदर चल कर के दर्शन भी कराऊंगा आपको मैं। ये है दोस्तों चित्रा सखी मंदिर। चलिए अंदर आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले दिखा देते हैं यहाँ दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके सखियों के अलौकिक लीलाओं के दर्शन होते हैं दोस्तों चित्रा सखी मंदिर के दीवार पर। बाकी चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है दोस्तों चित्रा सखी का द्वापर युग का घर, जहाँ पर वह राधा रानी संग अन्य सखियों संग खेला करती थी। तो ये आप देख सकते हैं, इस घर का स्ट्रक्चर भी काफ़ी पुराना ही है। और इस साइड मंदिर है दोस्तों चित्रा सखी मंदिर, जिसके मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। और आपको नंदी महाराज के दर्शन कराता हूँ। ये देखें नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है दोस्तों। इनके लिए पूरा आसन बना हुआ है। नंदी महाराज के दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ। तो अभी चलिए हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं चित्रा सखी के। राधा रानी की अष्ट सखियों में चित्रा सखी भी हैं दोस्तों। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। और अभी मैं आपको मंदिर में दर्शन कराता हूँ दोस्तों। तो अभी दोस्तों मंदिर जस्ट खुला है। पंडित जी से आग्रह करेंगे कि दर्शन कराएं। जो अभी आपको चित्रा सखी मंदिर के दर्शन कराएं। और यहाँ पर कुछ कुटिया बनी हुई हैं जहाँ पे संत आज भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। राधे राधे बाबा। यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है दोस्तों, ये देख सकते हैं, जहाँ पे संत आज भी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और चित्रा सखी मंदिर से मात्र 10 कदम की दूरी पर साकरी खोर स्थान आता है दोस्तों। साकरी खोर स्थान 2 पहाड़ों के बीच की एक सकरा गली टाइप रास्ता है। और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मटकी फोड़ लीलाएं की हैं दोस्तों। तो हम चलिए दर्शन कराते हैं।
यही वो स्थान है दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच की बिल्कुल एक सकरी सी गली टाइप है। एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, ये वन वे है बिल्कुल। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़े हैं इस स्थान पर। और बताते हैं कि आज भी दूध दही घी मक्खन की खुशबू इस पर्वत से आती है दोस्तों। और दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकियाँ फोड़ी थी। तो ये वो स्थान है दोस्तों जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो है इतनी स्लिपरी है, फिसलनी, बिल्कुल चिकनी शिला बन चुकी है। ये पूरा पर्वत जो है चिकना है दोस्तों, इतना चिकना है कि अगर आप बच के नहीं चलेंगे तो फिसल जाएंगे दोस्तों। क्यों चिकना है? क्योंकि द्वापर युग में दूध दही घी मक्खन गिरा हुआ है इन चट्टानों पर, और इसी वजह से ये बिल्कुल फिसलनी टाइप बन चुकी हैं। ये बिल्कुल वन वे है दोस्तों। गोपियाँ जब दूध दही घी मक्खन की मटकी लेकर के आती थी, सामने चिकसौली गांव का पूरा दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर बैठा रहते थे, वहाँ पे बंसी बजाते थे और अपनी गैया चराते थे। जब देखते थे कि गोपियाँ मटकी लेकर के आ रही हैं दूध दही घी मक्खन का, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ पे बैठे रहते थे। तो जब गोपियाँ यहाँ से गुजरती थीं तो उनसे वह दान मांगा करते थे, दूध दही घी मक्खन मांगते थे खाने पीने के लिए। जब नहीं वो देती थी तो इसी स्थान पर उनकी मटकियों को वह फोड़ देते थे दोस्तों। उनका दूध दही घी मक्खन गिर जाता था और उसकी खुशबू आज भी इन पर्वतों से आती है दोस्तों। और यहाँ पे उनके हाथों के निशान भी पड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसके भी मैं दर्शन कराता हूँ आपको मैं। तो एक बार जब गोपियाँ तंग हो गई भगवान श्री कृष्ण से, तो उनको सबक सिखाने के लिए आईं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे बचकर भागने के लिए वहाँ ऊपर से छलांग लगाएं। वही उनकी गद्दी थी जहाँ वो बैठा करते थे। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसे भगवान श्री कृष्ण की पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि उनके रंग की ही तरह यह काली है, आप देख सकते हैं। और जिस पहाड़ी पे मैं हूँ इसे भगवान श्री राधा रानी की पहाड़ी बोली जाती है। ये गोरी पहाड़ी है दोस्तों, आप देखें। और श्री राधा रानी जी का जो सिंहासन है ऊपर है, वो वहाँ बैठा करती थी राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ सामने बैठा करते थे दोस्तों। और जब वो भागने का प्रयास किए भगवान श्री कृष्ण, तो इस स्थान पर उनके हाथ जो है छप गए हैं दोस्तों। ये देखें, ऐसे उनका हाथ जो है यहाँ पर छप गया। ये वाला हाथ पूरा छप गया है और ये दूसरा वाला हाथ जो है बस इतना छपा। ये देख सकते हैं आप, इतना छपा, क्योंकि इसमें बंसी लिए हुए थे तो ये पूरा हाथ जो है खुल नहीं पाया। तो यहाँ पर उनके हाथों के निशान जो है इस शिला पर पड़े हुए हैं दोस्तों। हमने जो है दोस्तों सांकरी खोर के दर्शन कराएं जो कि सामने है दोस्तों। इसी के ऊपर बिलासगढ़ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बिलास लीला की है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर योगी का रूप धारण करके श्री राधा रानी को झूला झुलाया है। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो परिक्रमा तो सीधे सीधे होती है, बट मैं क्या आपको थोड़ा सा बिलासगढ़ ऊपर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर मंदिर भी है और वह स्थान भी मौजूद है जहाँ पर राधा रानी को उन्होंने झूला झुलाया था दोस्तों। चलिए आपको थोड़ा सा हम बिलासगढ़ लेकर के चलते हैं, बिलासगढ़ की पहाड़ी पर, वहाँ से कुछ दर्शन कराते हैं, दृश्य दिखाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करेंगे दोस्तों। चलिए अभी थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं पहाड़ी पर। अभी दोस्तों हम सांकरी गली की पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं। और नीचे देखें सांकरी गली है जिसके मैंने आपको ऊपर से दर्शन कराया। और वो जो आप सिंहासन देख रहे हैं वो राधा रानी का सिंहासन है, राधा रानी वहाँ बैठा करती थी। और इस साइड मंदिर भी है दोस्तों। और यहाँ पे छोटी छोटी कुटिया भी बनी हुई हैं जहाँ पर आज भी संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन है, यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान रहते थे। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है सामने का, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ठाकुर जी पूरा देखा करते थे। जब गोपियाँ दूर से आती थी मटकी लेकर के, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ इस स्थान पर बैठ करके अलर्ट हो जाया करते थे कि गोपियाँ आ रही हैं, दान लेने के लिए तैयार रहिए। जो गोपी नहीं देती थी तो अपने ग्वाल बाल मित्रों को इशारा कर देते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे। बहुत ही सुंदर लीला हुई दोस्तों इस स्थान पर। इसे सांकरी खोर, सांकरी गली बोलते हैं, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ऊपर पहाड़ी पर लेकर के चल रहा हूँ बिलासगढ़।
उसे बिलासगढ़ बोलते हैं। तो वहाँ चलते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर इसके बाद आपको नीचे लेकर के आते हैं, परिक्रमा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिलासगढ़ की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर। ज़रा यहाँ से मैं आपको कुछ सुंदर दृश्य दिखा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, संपूर्ण चिकसौली गांव का दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। ये देखें, नीचे जो गांव आप देख रहे हैं ये चिकसौली गांव है दोस्तों। जो हमारी परिक्रमा होती है वह इसी चिकसौली गांव के बीच से होते हुए होती है दोस्तों। और वो जो मंदिर आप देख रहे हैं, एक पहले ही मंदिर आपको दिख रहा है, वो मोरकुटी मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए थे। और जो उसके उधर वाला मंदिर है वो दोस्तों मान मंदिर है, जहाँ पे राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनाया है, मोर का रूप धारण करके नृत्य किया, तब जा कर के राधा रानी मानी है, प्रसन्न हुई हैं। और एक कुशल बिहारी मंदिर का आप दृश्य देख रहे हैं दोस्तों। बाकी चलिए हम आपको बिलासगढ़ की पहाड़ी पर उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जोगी का रूप धारण करके, एक संत का रूप धारण करके उनको झूला झुलाया है। वहाँ पे एक बड़ा सा रासमंडल भी है और वह झूला वाला स्थान भी है, जहाँ पे कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को रात्रि के टाइम में झूला झुलाने के लिए आते हैं, रासलीला करने के लिए आते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। मौसम तो बिल्कुल सुहावना है दोस्तों, ऊपर बादल लगे हुए हैं और पहाड़ों पे ऐसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी एक रासमंडल बना हुआ है, आप दर्शन करें दोस्तों। बहुत सुंदरता है दोस्तों, श्री धाम बरसाना में पहाड़ों की सुंदरता अद्भुत है। ये देखिए रासमंडल है, काफ़ी बड़ा सा रासमंडल है। और उसके सामने वो जो वृक्ष आप देख रहे हैं वो प्राचीन वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। वो वृक्ष ऐसा है कि एक जड़ से कम 7-8 वृक्ष निकले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, सखा सखी सभी एक साथ मिल करके रास रचा रहे हों, रासलीला कर रहे हों। तो सुंदर दर्शन करें आप। यहाँ से आपको मैं राधा रानी महल के भी दर्शन कराता हूँ, राधा रानी मंदिर के भी। तो वो देखें, वो राधा रानी मंदिर के भी यहाँ से दर्शन होते हैं दोस्तों। हमारी यात्रा वहाँ तक जाएगी, परिक्रमा करते हुए हम आपको वहाँ तक लेकर के चलेंगे। राधा रानी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, कुशल बिहारी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे परिक्रमा मार्ग में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो धैर्यपूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और यही वो द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है। इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी के दर्शन होते हैं, एक साथ रास लीला कर रहे हैं। दिव्य दर्शन करें आप। तो ये है जी दोस्तों मंदिर, आप देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी ने अपने सखा सखियों संग, ग्वाल बाल मित्रों संग दिव्य लीलाएं की थी द्वापर युग में, उन स्थान पर मंदिर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और हम पहुंच भी चुके हैं उस स्थान पर। ये जो आप देख रहे हैं ये रासमंडल है दोस्तों, द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन रासमंडल, ये देख सकते हैं आप। और सामने झूला वाला स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में योगी का रूप धारण करके आए थे इस स्थान पर, और श्री राधा रानी को झूला झुलाया था उस स्थान पर, वो जो आप देख रहे हैं। और ये पूरा बड़ा सा रासमंडल है दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे संत रहते हैं, कुटिया है, जहाँ पर वह तपस्या करते हैं, भजन करते हैं और गौ सेवा करते हैं दोस्तों। गौ माता के अभी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये रासमंडल आप देखें, बड़ा सा रासमंडल है। कहते हैं इस पे आज भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी यहाँ पर रास रचाने के लिए आते हैं दोस्तों। बहुत ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको मैं। और इस साइड मंदिर है दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आपको आगे भी ले चल कर दर्शन कराता हूँ कि यह स्थान कितना खूबसूरत है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल इन खूबसूरत पहाड़ों पर आपको देखने को मिलेंगे। और बाबा जी देखें गौ सेवा कर रहे हैं। और ऐसे दुर्लभ दृश्य, दुर्लभ दर्शन आपको सिर्फ श्री धाम बरसाना में होंगे।
और थोड़ा सा आगे भी आपको लेकर के चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए एक और यहाँ पे रासमंडल बना हुआ है, तो इस रासमंडल के भी दर्शन करा देता हूँ आपको। तो वो देखें, वो भी रासमंडल है दोस्तों। यहाँ पे भी भगवान आते हैं आज भी रास रचाने के लिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के अनेकों दर्शन होंगे। और थोड़ा सा आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यह स्थान कितना सुंदर है। यहाँ से संपूर्ण श्री धाम बरसाना का दृश्य देखने को मिलता है। इस वाले पॉइंट से कुशल बिहारी मंदिर का क्लियर व्यू बिल्कुल दिखता है। ये देखें, बिल्कुल पास से व्यू दिख रहा है आपको। और अभी दिखाता हूँ मैं कितना हाइट पे आ चुका हूँ। ये देखें, काफ़ी हाइट पर हूँ दोस्तों मैं। बिल्कुल नीचे से रास्ता था परिक्रमा मार्ग का, तो मैं बिल्कुल फॉलो करते हुए आगे तक गया, साकरी गली तक। और साकरी गली से मैं ऊपर चला आया हूँ। और स्पेशली परिक्रमा मार्ग में इसे कोई नहीं दिखाता है दोस्तों, बट मैं क्या है कि जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता जब तक मैं आपको संपूर्ण दर्शन न करा दूँ। वीडियो लंबी हो जाती है बेशक, भाई संपूर्ण दर्शन कराऊंगा तो वीडियो लंबी होएगी ही। तो इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होती है, बट पूरा देखेंगे तो वीडियो इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। और यहाँ से आप राधा रानी मंदिर का दृश्य देखें, कितना सुंदर और कितना पास से नज़र आ रहा है राधा रानी मंदिर दोस्तों। बहुत ही सुंदर श्री लाडली जी का महल, श्री जी का महल के आप दर्शन कर पा रहे हैं। थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ आपको। ये जो महल आप देख रहे हैं इसे कुशल बिहारी मंदिर बोला जाता है, इसे भी राधा रानी जी का महल बोला जाता है, लेकिन इसे राधा रानी जी का नया वाला महल बोला जाता है, उसे राधा रानी जी का पुराना महल बोला जाता है। और वो जो मंदिर है दोस्तों सामने आप देख रहे हैं, ये श्री धाम बरसाना का मुख्य मंदिर है, जिसे श्री राधा रानी मंदिर, श्री लाडली जी महाराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त बरसाना आते हैं वो श्री लाडली जी महाराज श्री राधा रानी मंदिर के ही दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उस मंदिर में राधा रानी का जो विग्रह स्थापित किया गया है वह ऋषि मुनि के या फिर कह सकते हैं संत नारायण भट्ट जी के कठिन तपस्या से प्रागट्य किया गया था इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर। वही विग्रह राधा रानी के स्थापित किए गए उस प्राचीन मंदिर में, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं दोस्तों बताते हैं कि वह प्राचीन जो मंदिर है वह समय के साथ साथ जर्जर हो गया था। तो यहाँ के जो गोस्वामी वर्ग थे श्री धाम बरसाना के, उन्होंने राजस्थान के राजा थे, उनसे आग्रह किया कि राजा जी श्री जी का जो महल है वो जर्जर हो चुका है, उनके लिए एक नए महल का निर्माण करवाएं, एक नए मंदिर का निर्माण करवाएं। तो राजस्थान के जो राजा महाराजा होते थे वह कृष्ण भक्त राधा रानी के भक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने उनकी आज्ञा मानी गोस्वामी वर्ग की। तो राजा जी ने इस महल का निर्माण करवाया राधा रानी के लिए। जब महल तैयार हो गया तो राजा ने गोस्वामी वर्ग को बुलाया कि आइए बातचीत करते हैं और राधा रानी जी के विग्रह को इस महल में स्थापित कर देते हैं, राधा रानी जी को इस महल में स्थापित कर देते हैं। तो जब गोस्वामी वर्ग राजा जी से मिलने जा रहा था, उनमें से एक गोस्वामी की मृत्यु हो गई दोस्तों, और बिना किसी वजह के। तो इस बात को अशुभ माना गोस्वामी वर्ग ने, और उन्होंने तुरंत भांप लिया कि राधा रानी उसी महल में रहना चाहती हैं, इस महल में वह नहीं आना चाहती हैं। तो उन्होंने राजा जी से बताया ऐसी ऐसी घटना हुई। तो राजा जी भी मान गए। सभी लोग जो है राधा रानी जी को उसी महल में आज भी स्थापित किए हुए हैं, आज भी राधा रानी उसी महल में विराजमान है दोस्तों। बल्कि उस मंदिर को जीर्णोद्धार कर दिया गया, जहाँ जहाँ पे टूटा हुआ था वहाँ पे नया बना दिया गया है। और इस कुशल बिहारी मंदिर में एक नए राधा रानी के विग्रह स्वरूप को स्थापित किया गया है। तो संपूर्ण दर्शन कराऊंगा वीडियो में आगे मैं वहाँ चल करके, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक छटा यहाँ से हटने ही नहीं दे रही है मुझे। इतना सुंदर स्थान है, आप देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं आपको कुछ दिव्य दर्शन कराता हूँ। वो देखें, वो कुटिया बनी हुई है, वो कुटिया ज़मीन के अंदर बनी हुई है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। वो देखें आप, वो कुटिया बनी हुई है, उसमें दोस्तों संत हैं जो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। देखें कितना एकांत स्थान है। एक कुटिया यहाँ पर भी है और एक कुटिया वहाँ पर है। तो ऐसे यहाँ पर श्री धाम बरसाना की पहाड़ों पर छोटी छोटी कुटिया में आज भी संत भजन करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो इन संतों को आप डिस्टर्ब ना करें, दूर से ही इनके दर्शन करें, इनकी कुटिया के दर्शन करें और अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ जाएं।
ये देखें आप, कितना सुंदर सुंदर दृश्य दूर तक आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा और बिल्कुल क्लोज व्यू दिखाता हूँ श्री राधा रानी मंदिर का यहाँ से दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ से और पास दिख रहा है श्री राधा रानी मंदिर और कुशल बिहारी मंदिर दोस्तों। अगर इस साइड आप आना चाहते हैं, यानी साकरी खोर से ऊपर पहाड़ी पर, बिलासगढ़ की पहाड़ी पर, तो आप पैरों में चप्पल ज़रूर पहन ले दोस्तों, क्योंकि इधर कांटे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पैर में चुभ उब जाएंगे, तो इसलिए चप्पल ज़रूर पहन लें। हाँ, बाकी मंदिर जो लीलास्थली वहाँ पे चप्पल उतार करके प्रणाम ज़रूर कर लें। और अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं राधा रानी मंदिर के, कितना पास से दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और ये पूरा जो है श्री धाम बरसाना है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। और बीच में वो प्राचीन महल टाइप एक इमारत भी आप देख पा रहे होंगे, बीच में देखें आप। राधा रानी मंदिर बहुत ही सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको, कुशल बिहारी मंदिर। तो चले जी दोस्तों, अब जो है हम आपको वापस साकरी खोर लेकर के चलते हैं और वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करते, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों हम जो है साकरी गली को पार कर चुके हैं और अब जो है हम चिकसौली गांव में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से आपको संपूर्ण चिकसौली गांव के दर्शन होंगे और आपको दिखाऊंगा कि आज भी चिकसौली गांव भारत की जो प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है उसको संरक्षित किए हुए है। यहाँ पे प्राचीन भारत की जो ग्रामीण संस्कृति वो देखने को मिलती है दोस्तों इस गांव में। चिकसौली गांव है ये। दोस्तों इस चिकसौली गांव को पार करने के बाद गहवर वन आएगा। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी का जिसे हृदय स्थली बोला जाता है उस स्थान पर गहवर वन है, गहवर सरोवर है। इसके अलावा वहाँ पे राधा रानी की एक गुप्त रास मंडली भी है। इन सभी के दर्शन कराऊंगा वीडियो में मैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गहवर वन। अभी आपको हम गहवर वन के अंदर प्रवेश करेंगे और दर्शन भी कराएंगे। इस साइड गहवर वन है दोस्तों और इस साइड गहवर सरोवर है। और गहवर वन के दर्शन कराने के बाद हम गहवर सरोवर के दर्शन कराएंगे, फिर यहाँ से आगे की तरफ यात्रा प्रारंभ करेंगे। और इस स्थान पर दोस्तों जब आप परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे भंडारा भी मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे भंडारा भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसे दोस्तों श्री राधा रस मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाकी चलिए देर न करते हुए हम आपको गहवर वन के दर्शन कराते हैं। उससे पहले यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। एक कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण और पीपल का वृक्ष भगवान शिव, यहाँ पे एक साथ दोनों के दर्शन होते हैं दोस्तों। हम जो है दोस्तों गहवर वन में प्रवेश कर चुके हैं। गहवर वन में राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी यशोदा मैया ने की है दोस्तों इस स्थान पर। और ये श्री राधा रानी का जो है निज धाम है, राधा रानी का हृदय है दोस्तों। जी हाँ, और यह गहवर वन श्री राधा रानी का श्रृंगार स्थली भी है। यहाँ पर द्वापर युग में वह
यहाँ के फूलों, पत्तियों, लताओं, पताओं से वो अपना श्रृंगार किया करती थी दोस्तों। और राधा रानी का हृदय बोला जाता है यह गहबर वन, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। चलिए अंदर तक आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। कहते हैं दोस्तों, इस स्थान पर, इस गहबर वन में आज भी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपी स्वरूप में आते हैं और एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर स्थान है। और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे रंग बिरंगे फूल भी हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और राधा रानी का हृदय है दोस्तों ये। और इस पूरे स्थान को गहबर वन, गहबर सरोवर, मान मंदिर, मोरकुटी मंदिर, इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। पूरे संपूर्ण ब्रज में जो सबसे सुंदर स्थान है वह यही स्थान है, गहबर वन, गहबर सरोवर, मान मंदिर की पहाड़ी और मोरकुटी मंदिर की पहाड़ी। यहाँ पे अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों गहबर वन में, ये वृक्ष द्वापर युग के वृक्ष हैं दोस्तों। आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन रात्रि के टाइम में ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों। ये जिन वृक्षों के दर्शन करा रहा हूँ गहबर वन में, और गोपियों का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं दोस्तों। आज भी यहाँ पे लोग कहते हैं कि रात्रि के टाइम में पायल और घुंघरू के बजने की आवाज़ आती है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखी इस गहबर वन में रासलीला करते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, तो घुंघरू पायल की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों रात्रि के टाइम में। जैसे वृंदावन के निधि वन में दोस्तों अंधेरा होने पर ही वहाँ पे जो पंछी हैं, जानवर हैं, बंदर हैं, वो भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं निधि वन से। क्यों? क्योंकि अंधेरा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वहाँ रास लीला करने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार इस गहबर वन, गहबर सरोवर, मान मंदिर, मोरकुटी मंदिर, इन सभी को मिला करके बोला जाता है दोस्तों श्री गहबर वन धाम। जी हाँ दोस्तों, तो गहबर वन धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने ग्वाल बाल मित्रों, सखियों संग यहाँ पे नित्य विहार लीला करते हैं। यहाँ उनका हमेशा वास रहता है दोस्तों। यहाँ वो हमेशा नित्य विहार लीला में रहते हैं। यहाँ पर जो भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के रसखान, उनको इस गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए हैं। साक्षात अपने आँखों से दर्शन किया दोस्तों रसखान ने। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे इसी गहबर वन में, और रसखान को इसके साक्षात दर्शन हुए हैं इस गहबर वन में दोस्तों। और आज भी बहुत से साधु संतों को जो उस भाव से तपस्या करते हैं तो उनको इस गहबर वन में दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के। इन वृक्षों की दिव्यता ये है दोस्तों कि जड़ एक है, वृक्ष कई हैं दोस्तों। मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखी एक साथ रासलीला कर रहे हों। ये देख सकते हैं, ऐसी दिव्यता है यहाँ के वृक्षों की। इन्हें कोई साधारण वृक्ष न समझिएगा दोस्तों, ये भगवान के स्वरूप हैं। ये भगवान के स्वरूप हैं दोस्तों। रात्रि के टाइम में ये गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण कर लेते हैं। अभी मैं जो दर्शन करा पा रहा हूँ आपको, यहाँ पे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये वृक्ष नहीं है, ये भगवान है दोस्तों। उनके सखा सखी हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं इस गहबर वन में। इसी गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण गोपी के भाव में राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों इस गहबर वन में। और जब एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार किए, तो राधा रानी जब श्रृंगार पूरा हो गया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि आप तो चंद्रमा जैसी सुंदर लग रही हो। तो इसी बात पर राधा रानी नाराज़ हो गई, क्योंकि चंद्रमा में दाग है। तो राधा रानी को लगा कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ नहीं, इस वजह से इन्होंने मुझे चंद्रमा से तुलना कर दी। तो राधा रानी रूठ करके वहाँ ऊपर पहाड़ी पर बैठ गई दोस्तों। जो मंदिर आप देख पा रहे हैं वो दोस्तों श्री मान मंदिर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि राधा रानी वहीं रूठ करके बैठी हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, राधा रानी के चरणों को पकड़े और माफ़ी मांगी। इसके बाद भी जब राधा रानी नहीं मानी तो ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण से धीरे से बोली कि आप जो है सामने वाली पहाड़ी पर जाइए, वहाँ मोर का रूप धारण करके नृत्य करिए, मैं राधा रानी को ये दृश्य दिखाऊंगी तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों।
सामने वाली पहाड़ी, इस मान मंदिर के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी है, उस पर मोरकुटी मंदिर है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मयूर का रूप धारण करके नृत्य किए, तब जाकर के राधा रानी खुश हुई और स्वयं राधा रानी भी मोरनी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उस स्थान पर नृत्य किया। तो मान मंदिर, मोरकुटी मंदिर सभी के दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में। अभी थोड़ा सा मैं आपको अंदर के दर्शन करा देता हूँ इस गहबर वन के। यहाँ पे दोस्तों एक वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये वृक्ष आप देखें दोस्तों, ये वृक्ष, ये देखें, ये दोनों वृक्ष एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए हैं। ये देखें आप, तो ये वृक्ष काला है और ये वाला वृक्ष गोरा है। ये राधा रानी है, ये भगवान श्री कृष्ण है, एक काला वाला वृक्ष, और जड़ एक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं, यानी प्राण एक है और शरीर दो है। और यहाँ पे उनके सखा सखी के दर्शन होते हैं इन वृक्षों में दोस्तों। बाकी चलिए हम आपको अब जो है गहबर सरोवर के पास लेकर के चलते हैं, जो कि इसी गहबर वन के जस्ट बगल में है दोस्तों। और उस गहबर सरोवर के बारे में बोला जाता है कि उस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया है। जी हाँ दोस्तों, जब एक बार राधा रानी अपने सखियों संग रासलीला कर रही थी, खेल रही थी, तो उनको प्यास लग गई इसी स्थान पर। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे कन्हैया, हमें प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस सरोवर को अपने बंसी से प्रकट किया है, जिसे गहबर सरोवर, गहबर कुंड और राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो राधा जी का कुआं है दोस्तों। और आज भी दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य विहार लीला करते हैं, यानी आज भी वो यहाँ पे आते हैं, रात्रि के टाइम में रासलीला करते हैं। प्रॉपर घुघरू और पायल की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। और आज भी जब वो थक जाते हैं तो उसी सरोवर के जल को ग्रहण करते हैं, उस सरोवर में स्नान करते हैं। और वहाँ पर एक राधा रानी का गुप्त रास मंडल भी है दोस्तों, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। गहबर सरोवर सामने है, जिसे राधा सरोवर भी बोलते हैं। और उससे पहले हम यहाँ मंदिर में दर्शन करा देते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को श्री गहबर वन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर है, तो आपको मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों मंदिर श्री गहबर वन बिहारी जी का। दोस्तों यहाँ सामने मंदिर है, आप दर्शन कर लें। इसके बाद हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और अभी आप दर्शन करें दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गहबर सरोवर के पास। इसे राधा सरोवर भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए अपने बंसी से इस पवित्र सरोवर को उत्पन्न किया दोस्तों, प्रकट किया। और यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन आते हैं दोस्तों। गहबर वन में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं और अपने सखा सखियों संग यहाँ पे रासलीला करते हैं दोस्तों, खेलन लीला करते हैं, खेलते हैं दोस्तों इस स्थान पर। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये दोस्तों द्वापर युग के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष। यहाँ पे भगवान शिव जी भी विराजमान हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए इस सरोवर को बना रहे थे, तो भगवान शिव इस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे थे इस स्थान पर बैठ करके। और उस सामने कदम्ब का वृक्ष है, वो भी दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे दोस्तों। आज भी आते हैं दोस्तों, उस वृक्ष पर बंसी बजाते हैं। और ये वृक्ष, पीपल के वृक्ष आप देख रहे हैं, ये भी प्राचीन काल के हैं, द्वापर युग के हैं। एक उधर है, एक इस साइड है, और ये तो प्राचीन काल का है ही दोस्तों। ये स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, जो आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनके सखा सखियों के लीलाओं के दर्शन करते हैं इन स्थानों पर दोस्तों। और गोपी स्वरूप में यहाँ मौजूद हैं, गोपी भाव में यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल मित्र हैं, वो भी यहाँ पर गोपी स्वरूप में, गोपी स्वरूप से तात्पर्य स्त्री स्वरूप में। और भगवान शिव भी यहाँ पर गोपी स्वरूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में हैं। और बाकी राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ तो हैं ही। तो ये सभी लोग आज भी इस स्थान पर नित्य विहार लीला, नित्य रास लीला, एक दूसरे का श्रृंगार, ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं दोस्तों इस स्थान पर। इस पूरे स्थान को
श्री गहबर वन धाम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर देखें मोरकुटी पहाड़ी है, मोर मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए थे। वो ऊपर वहाँ भी चलेंगे, दर्शन कराएंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। अभी आप इस पवित्र राधा सरोवर के, गहबर सरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं। और कुछ संत हैं जो कि इस गहबर सरोवर की सेवा कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार की सेवा की जाती है दोस्तों। जब भी आप परिक्रमा करें तो इस गहबर सरोवर के जल से आचमन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जो भी भक्त श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो वह इस पवित्र राधा सरोवर के जल से आचमन करने के बाद जो है आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। राधे राधे बाबा। और अभी हम आपको उस गुप्त रासमंडल के दर्शन कराते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं ज़मीन के अंदर से प्रकट हुआ है दोस्तों। ये राधा रानी का गुप्त रासमंडल है जो धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। ये जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। कहते हैं आज भी इस रासमंडल में राधा रानी आती हैं रास करने के लिए, तो घुघरू और पायल की आवाज़ सुनाई देती है इस रासमंडल के अंदर से। इस ज़मीन के अंदर है। कहते हैं कि एक संत थे फलहारी बाबा, उनको राधा रानी स्वप्न में आई थी। उन्होंने बोला था कि इस स्थान पर मेरा रासमंडल है, उसे उजागर करो। राधे राधे पंडित जी। तो ये वो स्थान है दोस्तों जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। द्वापर युग में राधा रानी कुछ इसी प्रकार से श्रृंगार किया करती थी गहबर वन के फूल पत्तियों से। ये वो दृश्य हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। अभी अभी हमने आपको उस गुप्त रासमंडल के दर्शन कराया जो कि धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है, जो कि राधा रानी जी का गुप्त रासमंडल है दोस्तों। और ये वो कदम्ब का वृक्ष है जिस पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। ये आप दर्शन करें। और ऊपर मोरकुटी मंदिर है। मोरकुटी मंदिर, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण मयूर का रूप धारण करके नृत्य किए थे, तब जाकर के राधा रानी प्रसन्न हुई थी। क्योंकि राधा रानी जो है, यहाँ पर मान मंदिर है, दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से दोनों मंदिर बिल्कुल आमने सामने दिखाई देते हैं। तो वो मान मंदिर है दोस्तों। वो मानगढ़ की पहाड़ी बोली जाती है। तो उसी स्थान पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी नाराज़ होकर के, और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मोर का रूप धारण करके नृत्य किए, तब जाकर के राधा रानी प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होने के बाद राधा रानी, उनकी सखियाँ, भगवान श्री कृष्ण, सभी लोग मोर और मोरनी का रूप धारण करके नृत्य किए इस स्थान पर। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा आपको इस रास्ते से होते हुए, जंगल से होते हुए, इधर थोड़ा घना है, ले चलते हैं। वहाँ पे एक शिला रखी हुई आगे। उस शिला में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दर्शन करा देते हैं आपको शंख के भी, भगवान श्री कृष्ण जी के शंख के। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच कर चलना पड़ेगा। ये देखें रंग बिरंगे फूल हैं दोस्तों, पुष्पों से सजा हुआ है ये गहबर वन, श्री गहबर वन धाम दोस्तों। लताओं पताओं से, रंग बिरंगे फूलों से ये पूरा गहबर वन धाम जो है सजा हुआ है। और थोड़ा सा दोनों तरफ देख सकते हैं आप, बिल्कुल घना है, जंगल टाइप है। यहाँ पे बंदर ढेर सारे हैं दोस्तों। ये राधा रानी के बंदर हैं और बड़े ही सहज हैं, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो कृपया अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इनको छेड़ें ना, किसी प्रकार की छेड़खानी इनसे ना करें, अपने रास्ते से होते हुए निकल जाएं। अगर ये आपके बगल में भी हैं तो इनके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी ना करें। आराम से अगर आप निकल जाएंगे बिना छेड़े इनको, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। अभी मैं जो है शंख के दर्शन कराने के लिए चल रहा हूं आपको। एक चट्टानी शिला पर बड़े ही स्पष्ट तरीके से भगवान श्री कृष्ण के शंख के निशान के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो शंख के दर्शन कराने के बाद मैं फिर से आपको गहबर सरोवर के पास ले चलूँगा। वहाँ से ऊपर मैं आपको मान मंदिर के दर्शन कराते हुए, ऊपर से पहाड़ी पर होते हुए फिर मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराऊंगा। फिर आगे की तरफ परिक्रमा बढ़ जाएगी दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के निशान के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें, ये भगवान श्री कृष्ण की शंख है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख के बड़े ही स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं इस शिला पर दोस्तों। कहते हैं कि जब राधा रानी अपने सखियों संग गहबर वन में खेल रही थी, रासलीला कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में शंख और बंसी दोनों थी। जब राधा रानी को प्यास लगी, जब उन्होंने वहाँ से आवाज़ दी,
तो भगवान श्री कृष्ण शंख को यहीं पर रख दिए हैं, जो कि आज भी यहाँ पर मौजूद है चट्टानी शिला पर, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और बंसी लेकर के चले गए, बंसी से उन्होंने सरोवर प्रकट किया और इस दिव्य शंख के आज भी यहाँ पे दर्शन होते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आपको पुनः गह्वर सरोवर लेकर के चलते हैं और वहाँ से ऊपर हम श्रीमान मंदिर की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। वीडियो काम करतु बाबा एक रुपया देना देखी बाबा वीडियो काम तो करतु बाबा। दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये श्रीमान मंदिर तक जाता है। सीढ़ियाँ हैं, लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब जा कर के हम आपको श्रीमान मंदिर के दर्शन करा पाएंगे। यहाँ से आपको मैं थोड़ा मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। कितना सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप, और रंग बिरंगे फूल, सुंदर हरियाली है और ऊपर मोरकुटी मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। बाकी चलिए हम आपको श्रीमान मंदिर की तरफ लेकर के चलते हैं। यहाँ से लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं दोस्तों। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे श्रीमान मंदिर, जहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी दोस्तों। और इसके ऊपर भी दोस्तों कुछ दिन में झाड़ियाँ जब चढ़ जाएंगी पूरी तरह से और लाल लाल फूल खिल जाएंगे, रास्ता बहुत ही सुंदर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर। और दोस्तों ये मान मंदिर बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है अभी। तो इस मान मंदिर में एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक चट्टान है, उसी चट्टान पर राधा रानी बैठी हुई थी। तो अभी उस गुफा के दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंदिर के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों। बाकी यहीं से आप दर्शन कर लें श्रीमान मंदिर के। और इसी स्थान पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। और वहाँ से ऊपर से जो है गह्वर वन और मोरकुटी मंदिर का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। तो अभी हम दोस्तों मान मंदिर के ऊपर हैं और यहाँ से आपको कुछ दर्शन करा देते हैं। तो वो नीचे गह्वर वन है, गह्वर वन, और उस साइड गह्वर सरोवर था दोस्तों। और ये पूरा चिकसौली गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। और मैं हूँ श्रीमान मंदिर के प्रांगण में, ये देख सकते हैं, दर्शन करें आप। यहाँ पे तुलसी माँ के दर्शन होते हैं, यानी कि वृंदा देवी के। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा वृंदावन कह सकते हैं। और इस मान मंदिर में एक बगीचा भी है, चलिए इस बगीचे के भी दर्शन करा देते हैं दोस्तों। और इस बगीचे में आज भी राधा रानी आती हैं दोस्तों। यहाँ पे उनके लिए रास मंडल बना हुआ है, जहाँ पे वो नित्य रास करती हैं इस स्थान पर। अभी आप दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस सुंदर से बगीचे के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी कुटिया बनी हुई हैं, जहाँ पे संत आज भी भजन करते। राधे राधे बाबा। ये कुटिया है दोस्तों, ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर संत हैं जो कि भजन कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे तक दर्शन करा देते हैं आपको इस मान मंदिर के बगीचे के। अभी क्या है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी उतनी मेंटेनेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब बन करके भव्य मंदिर तैयार होगा ना, तब देखने। अभी 2 साल का समय लगेगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर भी एक रास मंडल है दोस्तों, राधा रानी का रास मंडल है। सुंदर सा बगीचा है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। बाकी चलिए अभी अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं।
श्रीमान मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम जो है आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है। अब आगे जो है हम आपको मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और सामने आपको कुशल विहारी मंदिर के भी दृश्य दिख रहे हैं। और इस साइड जो है दिखाता हूँ आपको, मोरकुटी मंदिर दिख रहा है सामने, वहाँ हमें पहुँचना है। और ये है मान मंदिर जिसके मैं दर्शन करा चुका हूँ। तो बढ़िया तरीके से गाइड कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको जब भी कभी आप बरसाना आए, बरसाना परिक्रमा करें तो दिक्कत ना हो दोस्तों। और लाल लाल रंग के सुंदर सुंदर फूल हैं दोस्तों इस पूरे परिक्रमा मार्ग में, जो कि एक अलग ही सुंदरता प्रदान कर रहे हैं इन खूबसूरत पहाड़ियों को। जैसा कि सामने देख सकते हैं दोस्तों, ढेर सारे बंदर हैं। तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप अपने रास्ते से होते हुए आगे चल जाएंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैं बिल्कुल बच के निकल रहा हूं। और राधा रानी के बंदर हैं जो कि दिक्कत नहीं करते हैं दोस्तों। ये देखें, इसीलिए आपको कैमरे में कैप्चर करके दिखा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल प्यार से, सद्भाव से बच कर के निकलें। ये राधा रानी के बंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। और सुंदर सुंदर दृश्य भी दिखा रहा हूँ, प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखा रहा हूँ राधा मोरकुटी मंदिर के, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। बाकी चलिए आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, परिक्रमा के दौरान जय श्री राधे बोलना होता है। और यात्रा में आगे ऐसे ही बढ़ना होता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, काफ़ी सारे बंदर थे और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दिखा भी देता हूँ, देखें मेरे पीछे साइड भी कोई नहीं है दोस्तों। और मैं जो है, इतने सारे बंदर थे, देखें ना आप दोस्तों। ये जीव जंतु हैं, इनको आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इंसानों से इस मामले में बेहतर हैं दोस्तों। इनको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं करने वाले हैं दोस्तों। ये देखें आप, नीचे चिकसौली गांव और ऊपर मोरकुटी मंदिर। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हुए दोस्तों। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। तो कोई भी बहुत रेयर ही इक्का दुक्का यात्री श्रद्धालु हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। अभी क्या है दोस्तों, राधाष्टमी आने वाली है, 10 तारीख को है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है श्री धाम बरसाना में। यहाँ पे होटल वगैरह सब कुछ एडवांस बुकिंग है। तो इस टाइम तो यात्रा करना बड़ा ही बढ़िया है, क्योंकि अभी क्या है, बरसाना खाली खाली सा है। तो भीड़ भाड़ नहीं होती, तो दर्शन वर्शन करने में, यात्रा करने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बाबा जी हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। और ये रास्ता भटक चुके हैं, इनको गाइड करना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये आगे गिर जाएंगे, क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। बाबा, उधर गिर जाएंगे आप? गिरने के लिए ही जा रहे हैं। अच्छा, रास्ता समझ में आ रहा है आपको? अच्छा दोस्तों, एक रास्ता बना हुआ है नीचे, और बाबा से बोला तो बाबा कह रहे हैं गिरने के लिए ही जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं, दिव्य श्रद्धालु हैं दोस्तों। बाबा को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं जो है अपनी यात्रा आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी बरसाना नंदगांव क्यों आए, कैसे आए, थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। परिक्रमा कर रहा हूँ तो आपको पूरी स्टोरी भी बताता रहूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रज में कंस का अत्याचार बढ़ गया था। कंस के पाप का घड़ा भर गया था दोस्तों। तब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, अवतार हुआ है
ब्रजभूमि में कंस का अंत करने के लिए, कंस के पापों को अंत करने के लिए, ब्रजभूमि को कंस के अत्याचार से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था दोस्तों। कंस राक्षस कुल का राजा भी था। उसके राक्षस जो थे बहुत अत्याचारी थे। वह पूरे संपूर्ण ब्रज में ब्रजवासियों को परेशान करते थे। इनकी गायों को उठा ले जाते थे, ग्वाल बालों को उठा ले जाते थे, मार देते थे, मार काट मचाए रहते थे दोस्तों। तो आकाशवाणी हुई, जो कंस की सगी बहन यानी कि भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी जी थी। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा। बस इसके आगे क्या था? कंस ने क्या किया कि देवकी और उनके पति वसुदेव जी को जेल में कैद कर दिया और एक एक करके उनके पुत्रों को मारता गया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का 8वें पुत्र के रूप में जेल के अंदर अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ दोस्तों, तो जेल की जो पहरेदार थे वो बेहोश हो गए और जेल की जो गेट थे, ताले थे, वो टूट गए, ऑटोमेटिक खुल गए। और तभी आकाशवाणी हुई, रात के 12 बजे के आसपास भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस की जेल में। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी के माध्यम से बताया गया कि हे वसुदेव, अपने इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ तुरंत पहुँचा आओ, यमुना मैया के रास्ते। वसुदेव जी ने देर नहीं किया और ये भी बताया गया आकाशवाणी के माध्यम से कि नंद बाबा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, उस पुत्री को अपने यहाँ ले आओ, इस पुत्र को वहाँ पहुँचा दो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। तो वसुदेव जी अपनी बालक की रक्षा करने के लिए, कंस से बचाने के लिए रात में ही 12 बजे के आसपास यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देते और वहाँ पे जन्मी हुई पुत्री को अपने साथ उठा लाते हैं। और फिर आगे की कहानी यह है दोस्तों कि कंस को पता चल जाता है कि मुझे मारने वाला गोकुल चला गया है। तो नंद बाबा यशोदा मैया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस की जेल में, इसके बाद का जो पालन पोषण है वह नंद बाबा यशोदा मैया के हुआ दोस्तों गोकुल में। तो गोकुल में जब कंस अपने राक्षसों को भेजने लगा श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो नंद बाबा परेशान हुए। तो नंद बाबा जो है लगभग वहाँ पे 2 से 3 साल का जीवन यापन हुआ है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में। और भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े भैया बलराम भी थे, यानी कि नंद बाबा के मिला जुला करके नंद बाबा यशोदा मैया के 2 बच्चे थे। तो जब कंस के राक्षसों ने परेशान करने लगे, बार बार मारने का प्रयास करने लगे, यहाँ तक कि कंस ने अपनी बहन पूतना को भी भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को जो है माँ का दर्जा देते हुए पूतना का उद्धार किया। तो इसके बाद दोस्तों नंद बाबा ने सोचा कि अब अपने बच्चों को लेकर के हम नंदगांव चलते हैं, क्योंकि नंदगांव की जो पहाड़ी है वो काफ़ी सेफ़ बताई जाती है। तो आगे की स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे राधा रानी का एक रासमंडल है दोस्तों, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये राधा रानी का रासमंडल है दोस्तों, द्वापर युग का रासमंडल है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं कि एक पंजाबी भक्त थी, उनको राधा रानी ने इसी स्थान पर दर्शन दिया है। इस रासमंडल के आप दर्शन करें, परिक्रमा मार्ग में ही ये रासमंडल पड़ता है। यहाँ पे मंदिर भी है, दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पर रुक करके। और रासमंडल के बगल में ही द्वापर युग का एक कुआं भी मौजूद है दोस्तों। कहते हैं आज भी राधा रानी इस कुएँ का जल ग्रहण करती हैं। बिल्कुल रासमंडल के बगल में ही है दोस्तों ये कुआं। और अब हम यहाँ से आपको इस साइड लेकर के चलेंगे, मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराएंगे। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं और कहानी को भी प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सामने गौ माता के भी आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों
जब नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के नंदगांव चले आए, क्योंकि नंदगांव जो पहाड़ी है ना, नंदगांव जो है वह नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और नंदीश्वर पहाड़ी को एक वरदान मिला हुआ है कि उस पहाड़ी पर जो भी राक्षस आएंगे वो पत्थर बन जाएंगे, क्योंकि उस पहाड़ी पर एक सांडिल्य ऋषि थे, वो तपस्या करते थे, तो राक्षस आते थे तो उनकी तपस्या को भंग करते थे। तो जब भगवान दर्शन दिए उनको, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ऐसी वरदान दीजिए कि यहाँ पर कोई भी राक्षस आए वो पत्थर बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी तपस्या करते हैं उनको ये राक्षस परेशान करते हैं। इसी क्रम में उस नंदीश्वर पर्वत को एक वरदान मिल गया कि जो भी वहाँ पे राक्षस जाता था पत्थर बन जाता था। तो नंद बाबा यशोदा मैया उसी नंदीश्वर पर्वत पर, नंदगांव है, वहाँ पर अपने दोनों बच्चों के साथ चले गए सपरिवार और वहीं पर बस गए दोस्तों। लेकिन राधा रानी का यहाँ कैसे प्राकट्य हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। राधा रानी दोस्तों रावल में जन्मी है, जो कि गोकुल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रावल छोटा सा गांव है, राधा रानी का गांव है, जहाँ पे उनका जन्म स्थान है। दोस्तों प्रभु की लीला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप हैं, यानी दोनों लोग एक ही हैं दोस्तों। तो जहाँ जहाँ राधा रानी वहाँ वहाँ कृष्ण जी, जहाँ जहाँ कृष्ण जी वहाँ वहाँ राधा रानी। तो ये सब प्रभु जी की लीला है, भगवान की लीला है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आ गए नंदगांव, तो अब राधा रानी को भी आना था। तो राधा रानी को जो है इस ब्रह्मांचल पर्वत पर नारायण भट्ट महान संत थे, जिन्होंने कड़ी तपस्या करके राधा रानी को यहाँ ब्रह्मांचल पर्वत पर यानी श्रीधाम बरसाना में प्रकट किया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का इस स्थान पर प्राकट्य हुआ और उन्होंने यहाँ पर ढेरों लीलाएं की ग्वाल बाल मित्रों के साथ, अपने सखा सखियों के साथ दोस्तों। तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। और हम मोरकुटी मंदिर भी पहुँच चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से नंदगांव, बरसाना से नंदगांव मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यहाँ से दिखाई भी देता है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ मिलते थे आकर के, बहुत सारी लीलाएं की हैं द्वापर युग में, जिनके मैं दर्शन भी करा रहा हूँ इस वीडियो में। और अभी हम मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है। चलिए अंदर चल कर के आपको दर्शन भी करा देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैं मोरकुटी मंदिर के अंदर हूँ और सामने श्रीमान मंदिर का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। और नीचे की तरफ गहवर सरोवर, राधा सरोवर और गहवर वन के आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से बड़े ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं मोरकुटी मंदिर से, जिसके दर्शन मैं आपको करा पा रहा हूँ। दोस्तों मोरकुटी मंदिर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है, देख सकते हैं। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और इस हॉल में राधा रानी का एक रासमंडल भी बना हुआ है, दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आप राधा रानी के रासमंडल के भी दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी का सिंहासन है और यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी मयूर का रूप धारण करके आज भी यहाँ पे नृत्य करते हैं, रास करते हैं दोस्तों। और चलिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमने जो है आपको अभी तक अपने परिक्रमा मार्ग में चित्रा सखी मंदिर के दर्शन कराएं दोस्तों। और इसके अलावा हमने जो है सांकरी गली के दर्शन कराएं। इसके अलावा हमने बिलासगढ़ के दर्शन कराएं। और बिलासगढ़ के दर्शन कराने के बाद हम वापस सांकरी गली में आए और फिर चिकसौली गांव, उसके आगे हमने आपको गहवर वन के दर्शन कराएं, राधा सरोवर यानी कि गहवर सरोवर के दर्शन कराएं।
और राधा रानी के गुप्त रास मंडल के दर्शन कराएं दोस्तों, और उस शिला के दर्शन कराएं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की शंख विराजमान है दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। फिर श्रीमान मंदिर के दर्शन कराया, इसके अलावा मोरकुटी मंदिर के दर्शन कराया। और अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो है दोस्तों दान बिहारी मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, उसे दान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दान घाटी मंदिर भी बोला जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे। आप तो माँ को राधा रानी को मंदिर देखा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी पहाड़ी है, देख सकते हैं आप। पहाड़ी के ऊपर मार्ग बना हुआ है, परिक्रमा मार्ग है, और आगे भी बंदर हैं। सावधानी पूर्वक सहजता से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में जो श्रद्धालु होते हैं वो इस तरह से पत्थरों को जोड़ते हैं। ये देखें आप, ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा ढेर सारा आप देखेंगे आगे भी, कि ऐसा करने से दोस्तों अपना खुद का मकान होने का सपना साकार होता है। जी हाँ दोस्तों, और हम जो है कुशल बिहारी मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, राधा रानी मंदिर के दर्शन कराएंगे वीडियो में आगे। और दान बिहारी मंदिर के जस्ट पहले ही यहाँ पे एक ललिता कुटी बनी हुई, जो कि बिल्कुल नवनिर्मित कुटी है, इसके भी हम दर्शन कराएंगे। बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई गई है। इसके अंदर एक छोटा सा बगीचा भी बनाया गया है, जिसमें रंग बिरंगे फूल भी लगाए गए हैं, और सुंदर सा ललिता सखी जी का मंदिर भी स्थापित है। इसे ललिता कुटी बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप। इसके बाद हम आपको दान बिहारी मंदिर के दर्शन कराएंगे। यहाँ पे ठाकुर जी को दान बिहारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये देखें, नीले नीले रंग के पुष्प हैं यहाँ पर। और यह है दोस्तों ललिता कुटी। चलिए थोड़ा सा अंदर दर्शन करा देते हैं आपको इस कुटिया के भी। राधे राधे बाबा। ये देखें कितनी सुंदर सी कुटिया यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, बाबा ने एक बड़ी ही सुंदर सी कुटिया बना रखी है, और यहाँ पे मंदिर भी है। इस स्थान पर दोस्तों बहुत ही रमणीयता है, सुकून है। ये देखें फूलों के पेड़ लगाए हुए, लताओं के, ये कह सकते हैं लताओं के वृक्ष है दोस्तों, जिन पर अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं। देखें ये लताओं के पुष्प हैं। ये देखें आप, अंदर तक बाबा ने पूरा बढ़िया बना रखा है। और यहाँ पे राधा रानी के लिए रास मंडल भी है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। और थोड़ा सा अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे अभी कुछ फूल लगाए गए हैं। अरे वाह, यहाँ पे देखें दोस्तों, लाल रंग के फूल, नीले रंग के फूल, अलग अलग रंग बिरंगे फूलों के यहाँ पे प्रजातियाँ हैं दोस्तों। कितना सुंदर बाबा ने बना रखा है इस कुटिया को। ये देखें वहाँ पर भी पुष्प हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं कितना सुंदर दर्शन करा पा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको। ये देखें यहाँ पे अलग अलग रंगों के पुष्प हैं दोस्तों। यहाँ पे छोटी सी कुटिया में अनगिनत पुष्प हैं दोस्तों। आपको मंदिर में भी दर्शन कराने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे ये जो बाबा ने बनाया हुआ है ज़मीन, ये दोस्तों यमुना मैया की रेतीली मिट्टी से बनाया हुआ है। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। और यहाँ पे छोटे छोटे पुष्प हैं, अभी पौधे लगाए गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी बहुत ही शानदार खूबसूरती प्रदान करेंगे इस कुटिया में। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। अभी अभी दोस्तों हमने आपको सुंदर ललिता कुटी के दर्शन कराएं, और अब हम चलते हैं दान बिहारी मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों उस मंदिर का नाम क्यों दान बिहारी मंदिर पड़ा हुआ है बता देता हूँ आपको। वहाँ से दो लीलाएं जुड़ी हुई हैं। एक लीला तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर, उस स्थान पर, सामने है वो स्थान, राधा रानी को अपनी बंसी दान कर दी थी दोस्तों।
इसलिए भी उस स्थान का नाम दान बिहारी मंदिर पड़ा हो, क्योंकि बिहारी जी ने दान किया बंसी राधा रानी को, इसलिए दान बिहारी वहाँ कहलाएं। और दूसरा लीला ये है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान लिया करते थे। साकरी गली के दर्शन कराया ना, उस स्थान पर वो टैक्स लेते थे, टैक्स। राधे राधे बाबा। और टैक्स लेते थे, दान लेते थे, दूध दही घी। और जब गोपियाँ देने से इनकार कर देती थी तो फोड़ देते थे मटकियाँ। तो बाद में जो है जब काफ़ी समय हो गया दोस्तों, मटकी फोड़ते फोड़ते, ज़ोर ज़बरदस्ती करते करते, तो एक दिन राधा रानी और उनकी सखियाँ और जो भी गोपियाँ थीं वो भगवान श्री कृष्ण के पास आईं, जहाँ पे वो बैठे थे साकरी गली में। तो वैसे तो गोपियाँ और जो सखियाँ थी वो सबक सिखाने के लिए आईं कि हमारी मटकी डेली फोड़ता है अपने मित्रों के साथ, आज सबक सिखा के रहेंगे। जब वहाँ सबक सिखाने आती हैं, भगवान श्री कृष्ण भागने का प्रयास करते हैं, भागते भागते वहीं पर वह जो है गिर जाते हैं। सखियाँ पकड़ लेती हैं, गोपियाँ पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद सज़ा देती हैं कि अभी तक तो तुम हमसे दान लेते थे, लेकिन अब आपको दान देना पड़ेगा हमें। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है दान देने के लिए। तो उन्होंने कहा दान नहीं दे सकते तो श्रम करो। तो उन्होंने राधा रानी को, जो गोपियाँ थी, सखियाँ थी, उन्होंने कहा आपको राधा रानी को झूला झुलाना पड़ेगा। तो बिलासगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने झूला भी झुलाया राधा रानी को। और फिर बाद में इस स्थान पर उन सभी लोगों के बीच में जो है समझौता हुआ कि नहीं, अब गोपियाँ जाएंगी तो भगवान श्री कृष्ण को दान देंगी। इसी स्थान पर जो है वो लीला हुई है दोस्तों। और इसी वजह से इस स्थान का नाम दान बिहारी और श्री राधा दान बिहारी भी कहते हैं इस स्थान को। और बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों, आप कर भी पा रहे हैं। और पूरा जो सिंहासन है वह दोस्तों चांदी का है। और यहाँ पर देखें वो झूला भी बना हुआ है दोस्तों। इस स्थान पर भी भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया है, इसके यहाँ प्रमाण मौजूद हैं। ये वो प्राचीन झूला स्थली है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि जब गोपियाँ सखियाँ भगवान श्री कृष्ण को पकड़ ली थीं, सबक सिखाने के उद्देश्य से आई थीं कि अपने मित्रों के साथ गोपियाँ हमारी जो मटकियाँ हैं फोड़ देता है, तो आज चलते हैं सबक सिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पकड़ा गए और उनकी जो है उन्होंने, जो सखियाँ थीं और जो गोपियाँ थीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चोटी बांध दी थी एक वृक्ष से वहीं पे। और उन्होंने क्या किया, कहा कि अभी तक तो आप दान लेते थे, अब आज आप दान दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे पास कुछ नहीं है दान देने के लिए, मेरे पास गैया हैं, मैं चराता हूँ जिनको, बंसी है। कहें ठीक है, बंसी दान करोगे और इसके अलावा आप श्रम भी करोगे। तो उन्होंने कहा श्रम के रूप में क्या करूं? कहती हैं आपको राधा रानी को झूला झुलाना पड़ेगा। तो बिलासगढ़ की पहाड़ी पर भी झूला झुलाया और यहाँ पर भी झुलाया है दोस्तों। और यहाँ पे रासमंडल है, आप देख सकते हैं, बड़ा सा रासमंडल बना हुआ है। और ये झूला स्थली है जहाँ पर कन्हैया ने राधा जी को झूला झुलाया, श्रम किया, तब जा कर के गोपियाँ मानी, सखियाँ मानी। इतना दंड मिला भगवान श्री कृष्ण को दोस्तों। और इस स्थान पे डील फाइनल भी हुई। डील फाइनल का मतलब समझ रहे हैं? गोपियाँ सखियाँ मान भी गई कि ठीक है, अब से हम आपको साकरी गली से जाएंगे तो दूध दही घी थोड़ा थोड़ा देंगे, यानी दान देंगे, आपको टैक्स देंगे। यही वो स्थान है जहाँ पे वो डील फाइनल किए थे। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप, इसे दान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाकी चलिए अब हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाते हैं दोस्तों। यात्रा मैं आगे बढ़ाने वाला ही था कि मुझे यहाँ पे एक प्राचीन कुआं दिखा, ये आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्राचीन कुआं है दोस्तों, ये द्वापर युग का ही कुआं है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये दान बिहारी मंदिर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लीला को पढ़ भी सकते हैं आप कि इस स्थान पर, पूरे ब्रज में इस स्थान पर माखन मिश्री को दान लियो हैं इस स्थान पर, और कन्हैया ने यहाँ बंसी को दान दियो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है श्री राधा दान बिहारी जी मंदिर। अब जो है हम पहुँच चुके हैं राधा रानी के नए महल के पास, जिसे कुशल बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए इसके भी दर्शन कराते हैं आपको।
दोस्तों जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो ये जो कुशल बिहारी मंदिर है इसको बिल्कुल पीछे से परिक्रमा करते हुए आगे की तरफ प्रवेश करना होता है इस कुशल बिहारी मंदिर में। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें परिक्रमा करते समय दोस्तों। हम जो है दोस्तों कुशल बिहारी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखें राधा रानी के लिए कितना भव्य महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया गया है दोस्तों, बहुत ही भव्य है दोस्तों। ये आप दर्शन कर सकते हैं कुशल बिहारी मंदिर के प्रांगण में हूँ जिसके आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। ये दर्शन करें आप, तो आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। दोस्तों महल की भव्यता देखें, कितना भव्य बनाया गया है, ये देखें आप। और भगवान के दर्शन आप यहीं से करें क्योंकि नज़दीक से फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं होती है दोस्तों। तो आप यहीं से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन करें। आप दर्शन कर सकते हैं सामने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बड़े ही सुंदर विग्रह स्वरूप को स्थापित किया गया है इस कुशल बिहारी मंदिर में दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये दर्शन करें, बहुत ही भव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों इस वक्त मैं आपको। अब जो है दोस्तों हम उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर महान संत श्री नारायण भट्ट जी ने अपने कड़ी तपस्या से श्री राधा रानी जी को प्रकट किया है इसी पर्वत पर, ब्रह्मांचल पर्वत पर दोस्तों। इसे ब्रह्मांचल पर्वत बोला जाता है। ब्रह्मांचल पर्वत कुल 4 पार्ट में बटा हुआ है दोस्तों। एक तो है भानगढ़, जिस पर्वत पर अभी हम हैं इसे भानगढ़ पर्वत बोला जाता है क्योंकि श्री राधा रानी जी के पिताजी का नाम वृषभानु था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ा हुआ है भानगढ़। और जिस पर मान मंदिर है उसे मानगढ़ पर्वत बोलते हैं। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विलास लीला हुई उसे विलासगढ़ पर्वत बोलते हैं। और जहाँ पे मोरकुटी मंदिर है उसे मोरकुटी पहाड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से कुल 4 पार्ट हैं और इन चारों पार्ट को मिला करके ब्रह्मांचल पर्वत बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पे महान संत नारायण भट्ट ने अपनी कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद राधा रानी को इस पहाड़ी पर प्रकट किया है दोस्तों। श्रीधाम बरसाना में प्रकट किया है। तो यही वो स्थान है दोस्तों। यह दोस्तों नारायण भट्ट जी की समाधि स्थल है। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये वृक्ष दोस्तों द्वापर युग का वृक्ष है। आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है दोस्तों, जिसके नीचे नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या करके श्री राधा रानी को प्रकट किया है दोस्तों। इस स्थान पर, इस दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर उनकी तपस्थली है नारायण भट्ट जी की, और यहीं पर उन्होंने कड़ी तपस्या से राधा रानी को प्रकट किया। और राधा रानी यहाँ पर विग्रह स्वरूप में प्रकट हुई और उस विग्रह को राधा रानी मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं दोस्तों बरसाना में राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं आप इस स्थान के। ये कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों, महान संत नारायण भट्ट जी की ये समाधि स्थल है। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये द्वापर युग का वृक्ष है, 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके नारायण भट्ट जी ने कड़ी तपस्या करी थी, तब जाकर के राधा रानी प्रकट हुई हैं इस स्थान पर दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं श्री नारायण दास जी
तपस्थली और श्री राधा रानी प्रकट स्थली, यानी भगवान यहाँ पे नारायण भट्ट जी तपस्या किए हैं और यहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। तो यही वो स्थान है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। इस स्थान को थोड़ा मैं और भी दर्शन करा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस स्थान को बड़ा ही सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ संतों की समाधियाँ भी बनी हुई हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये तपस्थली है, नारायण भट्ट जी की तपस्थली के दर्शन करा रहा हूँ और श्री राधा रानी जी के प्रकट स्थली के दर्शन करा रहा हूँ। राधा रानी का प्राकट्य हुआ इसी स्थान पर। विग्रह स्वरूप में नारायण भट्ट जी को दर्शन दी और उस विग्रह स्वरूप को नारायण भट्ट जी ने राधा रानी मंदिर में स्थापित किया दोस्तों, जिसे आज राधा रानी जी का महल बोलते हैं, श्री लाडली जी का महल बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको मंदिर के पास लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में राधा रानी मंदिर आने के लिए रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो अगर आप राधा रानी मंदिर रोपवे के थ्रू आना चाहते हैं तो आ सकते हैं दोस्तों। 100 रुपये चार्ज होता है, अप डाउन दोनों का 100 रुपये चार्ज होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं भी किसी के माध्यम से सुना हूँ दोस्तों, कंफर्म नहीं बता सकता, बट ऐसा ही कहा गया कि 100 रुपये चार्ज होता है रोपवे का। तो रोपवे के माध्यम से भी आप राधा रानी मंदिर आ सकते हैं। नहीं तो पहले दोस्तों ना सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, तो सीढ़ियाँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए। अगर आप भाई बुजुर्ग हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, तो आपके लिए रोपवे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है राधा रानी मंदिर आने का। चलिए दोस्तों राधा रानी मंदिर में आपको दर्शन भी करा देते हैं। दोस्तों ये जो मंदिर का पिछला वाला हिस्सा है, इसको रेनोवेट किया गया है, जो कि बिल्कुल जर्जर हो गया था। ये देखें आप, जो सफ़ेद टाइल से, वाइट मार्बल से बनाया गया है, इसे रेनोवेट किया गया, जीर्णोद्धार हुआ इस मंदिर का। लेकिन आज भी इस मंदिर का जो कुछ आधा हिस्सा कह सकते हैं, वो भी आज प्राचीन अवस्था में है दोस्तों। ये देखें आप, ये प्राचीन स्मारक हैं, प्राचीन इमारतें हैं राधा रानी मंदिर की। दोस्तों अगर आप सीढ़ियों से आना चाहते हैं राधा मंदिर, तो 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक रास्ता ये है दोस्तों। तो सीढ़ियों के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, बाकी रोपवे के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। और अगर गाड़ी के माध्यम से आना चाहते हैं, पर्सनल गाड़ी के माध्यम से, तो कुशल बिहारी मंदिर के पास में वो रास्ता है। और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं राधा रानी मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तों। और अभी हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर के मुख्य प्रांगण में दोस्तों। सामने आप दर्शन भी कर सकते हैं और दिखाता हूँ आपको। इस साइड दोस्तों देखें, ये बिल्कुल आज भी प्राचीन अवस्था में है, ये देख सकते हैं। ये देखें आप, हम जो है दोस्तों मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, बिल्कुल मुख्य गर्भगृह में। और देखें कितने सारे श्रद्धालु हैं जो कि श्री राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। आप भी दर्शन करें दोस्तों। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको दर्शन कराया, भव्य दर्शन कराया दोस्तों। श्री राधा रानी मंदिर में श्री राधा रानी के मैंने बड़े ही सुंदर दर्शन कराए हैं। और यहाँ से एक बार मैं आपको पूरे
श्री धाम बरसाना का भी दृश्य दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से श्री धाम बरसाना दोस्तों। ये देखें काफ़ी भक्त आए हुए हैं, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। संध्या कालीन में शाम के समय में दोस्तों पूरा खचाखच भर जाता है और ये नित्य प्रतिदिन ऐसा होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी खास पर्व उत्सव पे होता है। उत्सव के दिन तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन आम दिन की बात कर रहा हूँ तो शाम के टाइम में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती दोस्तों। दर्शन करें आप श्री लाडली जी महाराज बरसाना। दोस्तों राधा रानी मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम चलिए सीढ़ियों के माध्यम से होते हुए नीचे उतरते हैं दोस्तों, और परिक्रमा वहीं पर पूरी मानी जाएगी जहां से आप परिक्रमा स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आपको मार्ग भी दिखाएंगे, सीढ़ियों वाला मार्ग, जहां से पैदल मार्ग से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए आप राधा रानी मंदिर पहुंच सकते हैं। 2 रास्ते हैं दोस्तों। एक रास्ता तो इधर से है, ये आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं जो है इस रास्ते से नीचे उतरूँगा। दोनों रास्तों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 50 मीटर की ही डिस्टेंस है। और फूल माला प्रसादी और राधा रानी के लिए चुनरी सब कुछ यहाँ मिलेगा दोस्तों रास्ते में। और जितने भी मार्ग हैं कुल मिलाकर के 3 मार्ग हैं दोस्तों। 2 तो सीढ़ी वाले मार्ग हैं और एक गाड़ी वाला मार्ग है जो कि कुशल बिहारी मंदिर की तरफ है। तो इन सभी मार्गों पर फूल माला प्रसाद चुनरी राधा रानी को चढ़ाने के लिए मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। बाकी हम नीचे उतरते हैं दोस्तों। जब आप सीढ़ियों से उतरेंगे तो यहाँ पे श्री राधा रानी जी के दादी बाबा जी का घर है। इसे आज प्राचीन मंदिर के रूप में बना दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। सीढ़ियों से जब उतरेंगे तो दर्शन होंगे आपको यहाँ पे। बाकी हम चलते हैं, आप मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए। हम जो है दोस्तों नीचे उतर चुके हैं। ये मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी है द्वापर युग का। और ये पॉइंट है, देख सकते हैं आप। और जो दूसरा वाला सीढ़ी वाला रास्ता है वो आगे से है दोस्तों, तो आगे से भी आप राधा रानी मंदिर पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम आपको इधर लेकर के चलते हैं दोस्तों। इसे जो है सुदामा चौक बोलते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसे सुदामा चौक बोलते हैं। ये देख भी सकते हैं यहाँ पे 4 रास्ते बने हुए हैं। तो सुदामा चौक से जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं राधा रानी मंदिर जाने के लिए। बाकी हम इधर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों राधा रानी की अष्ट सखियों का मंदिर है, तो यहाँ पे भी चल कर के आपको दर्शन करा देते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ये भी द्वापर युग का स्थान है। मंदिर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, द्वापर युग का यह स्थान है। ये स्ट्रक्चर देख कर के आप पता लगा सकते हैं। ये दोस्तों प्राचीन मंदिर श्री अष्ट सखी जी महाराज बताते हैं कि यहाँ पे राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग खेलती थी दोस्तों, क्रीड़ा लीला करती थी, रासलीला करती थी। ये देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन है दोस्तों। और राधा रानी जी के सभी अष्ट सखियों के यहाँ पे दर्शन भी होते हैं, नाम भी लिखे हुए हैं। और ये देखें आज भी वही प्राचीनता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप इस मंदिर में, ये दर्शन कर सकते हैं आप। बिल्कुल प्राचीन द्वापर युग का स्ट्रक्चर है ये, 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर का प्रांगण है दोस्तों। ये देखें बिल्कुल प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना। ये देखने के बाद आप बिल्कुल कहोगे कि जी हाँ बिल्कुल ये वही प्राचीन स्ट्रक्चर हैं, वही प्राचीन दीवारें हैं भगवान श्री कृष्ण के समय काल की। इस स्थान पर राधा रानी की अष्ट सखियाँ खेलने के लिए आया करती थी दोस्तों। राधा रानी संग क्रीड़ा लीला की हैं। यहाँ पर श्री अष्ट सखी जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं आप। राधे राधे बाबा। और यहाँ पे भव्य दर्शन होते हैं राधा रानी की अष्ट सखियों के, और स्वयं राधा रानी भी विराजमान हैं उनके साथ। और भव्य दर्शन करें दोस्तों आप।
ये बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं इस वक्त आपको। हमने अभी अभी दोस्तों प्राचीन अष्टसखी मंदिर के दर्शन कराएं और अब हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां से कह सकते हैं कि हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की है। दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए बरसाना का जो मेन मार्केट है वहां से परिक्रमा स्टार्ट की थी, लेकिन मैं अपनी परिक्रमा यहीं आगे समाप्त करूंगा दोस्तों। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा चैनल को दोस्तों। शेयर भी किया करिए वीडियोस को। अगर संपूर्ण ब्रज यात्रा का दर्शन करना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियोस चैनल पर डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो के दर्शन कर पाएँ दोस्तों। तो आपको याद होगा दोस्तों, वो सामने से मैं अंदर गया हुआ था, उस परिक्रमा वाला मार्ग था। चलें इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। सामने प्रवेश द्वार भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा दोस्तों।